हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादीज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम्स पर, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, अन अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि आपके राजस्थान एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो है एक तरीके से बनाया गया है, और हम सारे एजुकेटर्स जो है वो आप लोगों के लिए रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका यहाँ पर फ़र्ज बनता है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सो दोस्तों, मेरा नाम जो है वो विकास दादीच है। आई एम अ मेंटर एंड कोच फॉर RPSC and RSMSSB एग्जाम्स। I am an MA in B.Ed in English Literature. I am an MA in Psychology, CTED and REIT. दोस्तों, my teaching subjects are English, Rajasthan Art and Culture and Child Development and Pedagogies. I have mentored 5,000 aspirants and I am having 6 years of experience. So दोस्तों, पिछले तीनों सेशंस के अंदर हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा था। उससे पहले एक वाइटल इन्फॉर्मेशन, लेट मी शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ अन अकेडमी येट, देन प्लीज़ एवरीवन download this application to get the unlimited live classes, to get the subscription, doubt clearing sessions, test series, quizzes, etc etc. So दोस्तों, अन अकेडमी की लर्निंग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो आप जो है फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए यू हैव फॉर दैट यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर दैट। आप स्पेशल क्लासेस सारी के सारी जो है फ्री देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। So दोस्तों, let's talk about the benefits of having the subscription of an academy. The first thing is that you will get a live structured course which will help you definitely to get your exam cleared as soon as possible. So दोस्तों, ये जो live structured course है, that is actually made by all the educators, all the top educators of India, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है बनाते हैं ताकि आपको जो है लर्निंग जो है बहुत ईजी लगे। और प्लस कोर्स में एवरी 4th सेशन विल बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन। सो आप अपने डाउट जो है वहाँ पर डेफिनेटली क्लियर करवा सकते हैं। PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाती है इफ़ यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, जल्दी ही अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसी महीने जो है मेरा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए लैंग्वेज इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों ही कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। एंड डैम श्योर कि ये कोर्सेज जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप बहुत आसानी से जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, टू गेट द सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको RPC चूज करना है। देयर आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। यू विल हैव अ screen like this. In this screen you'll be known about all the subscription plans. Like अगर आप 1 month का लेते हैं, that will be for 1400 rupees, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. दोस्तों, I would definitely suggest you to go for the 12 months, either for 12 months or for 24 months. So दोस्तों, if you are preparing for if you are preparing for Public Service Commission, State Public Service Commission, then you must go for the 12 months or 24 months, right? And like if you are preparing for the REIT examination, then you must go for the at least 6 months, right? Okay दोस्तों, so while buying the subscription you have to apply my code VIK10. It is written here, you can see. If you are not able to see, let me write here VIK10. So you have to apply this code to get 10% discount instantly. So friends, after applying this you will get 10% discount instantly. Suppose that if you opt for the 12 months, you will have to pay 7,000 rupees, and after applying my code you will get 700 rupees as a discount amount, and you have to pay the rest of the amount, that is 6,300 rupees only. तो दोस्तों, ये आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है VIK10। चलिए बात करते हैं कि पिछली जो भी 3 क्लासेस थी उसके अंदर व्हाट वी स्टडीड अबाउट ऑल द रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। और अब आपके पास में यहाँ पर जो बचा है वो क्या बचा है, आपके पास में यहाँ पर बचा है दोस्तों इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, है ना। इसकी एक्सरसाइज फटाफट से कर लेते हैं। सारे रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एक रूल्स बाकी बच गए होंगे, है ना। हमने 40 रूल्स किए थे, कुछ एक बच गए, उनको हम जो है एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए, तो आपका यहाँ पर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन है देखिए इसको। चलिए,
तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कहता है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन वॉज और वर। यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। उससे पहले लेट मी एडजस्ट माई पिक्चर। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस पिक्चर में, यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली जगह फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या आएगा। हम इस रूल की बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि अ नंबर ऑफ आपको लिखा हुआ मिले तो इसके बाद में प्लूरल नाउन का आपको यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपके जो है यहाँ पर अ लिखा हुआ है, अ वैरायटी ऑफ और अ नंबर ऑफ में प्लूरल होती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर खाली जगह ने एग ऑन द प्लेट। मैंने आपको बताया था कि देयर और इट का जब आप जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस जो है देयर या हियर से स्टार्ट हो रखा है दोस्तों, तो उसके बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपके है ना, उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। एन एग लिखा हुआ है, सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, इज का यूज़ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई खाली जगह फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये वाला रूल आपको पता ही होगा अच्छे से, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। तो ये एकदम सही लग रखा है यहाँ पर, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, ही आपका जो है थर्ड पर्सन है, और आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस तो मिल गया होगा 2 3 1 का। तो ऑर्डिनरी वे में हम 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं या फिर आप जो है कंटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी से पार्डन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन होगा दैट विल बी 1 2 3, है ना। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन पहले, देयर आफ्टर द सेकंड पर्सन एंड देयर आफ्टर द थर्ड पर्सन। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट the ordinary things, then you have to follow the sequence like 2 3 1, like first second person pehle and thereafter the third person and thereafter the first person. So here in this the sequence is right, but as far as the verb or helping verb is concerned, what you're going to do, यहाँ पर you're talking about 3 people, you, he and I. okay, सो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो यू आर टू यूज़ आर हियर। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, वेदर इट साउंड्स गुड और नॉट, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट ग्रामेटिकली आपका ये करेक्ट होगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। Okay, now let's talk about the next question. This is the next question. A criminal with all his followers खाली जगह been arrested. So you are to fill the right helping verb here, whether it is have or has. So just choose it out. So दोस्तों we have talked about it already कि कहीं पर आपको अगर with मिले, along with मिले, including मिले, excluding मिले आपको कहीं पर, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। led by मिले आपको, तो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि इन सभी के पहले यानी with हो गया आपका, along with हो गया आपका, एज वेल एज हो गया आपका, या फिर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जैसे कि इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, लेड बाई हो गया। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर इससे पहले वाला जो आपका नाउन होता है इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करना होता है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिमिनल हियर। सो अ क्रिमिनल इज अ सिंगुलर नाउन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हियर, एंड हियर इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज हैज। सो पुट इन हैज टू मेक दिस सेंटेंस सेंसिबल, complete, meaningful. So the sentence is, a criminal with all his followers has been arrested. So that sentence will be absolutely 100% grammatically correct sentence. So now let's talk about the next sentence. The next sentence is, the jury fill in the blanks here and divided in its opinion. So you have to fill the correct helping verb here, whether it is was or were, just choose it out. The jury. Okay, so friends, let me make you understand. We have talked about this type of word. ये सारे के सारे वर्ड है, दीज वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन लाइक कलेक्टिव नाउन। ओके, सो जूरी क्या है, जूरी आपका जो है बेंच ऑफ जजेस, यानी जजेस का जो कलेक्शन होता है, इट इज कॉल्ड द जूरी, राइट। सो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, चाहे आपका देखिए वो जूरी हो गया हो, या फिर आपका वो वर्ड हो गया फैमिली, या फिर आपका हो गया क्रू, या फिर हो गया वो गवर्नमेंट, है ना। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लाइक आपका हो गया पार्लियामेंट। तो दोस्तों अगर ये सभी के सभी यूनानिमस हो किसी डिसीजन को लेकर, यानी एक मत हो, तो इनको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मानना है, और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज़ करना है। इवन इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करोगे वो भी आपका इट्स यूज़ होगा। कब होगा,
जब ये सभी के सभी किसी डिसीजन को लेकर यूनानिमस हो। लेकिन दोस्तों जब ये यूनानिमस नहीं हो, एनिमस हो, मतलब यूनानिमस का अपोजिट हो गया, यानी एक मत ना हो, तो इस कंडीशन में इनको सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप देखते हो तो इनको प्लूरल मानना है, इनके लिए हेल्पिंग ओवर वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी है और इनके लिए प्रोनाउन भी आपको प्लूरल ही यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात क्या लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है, इट्स ओपिनियन। तो इट्स किसके लिए यूज़ होता है, इट्स देखिए ये प्रोनाउन है और इनके लिए यूज़ हो रखा है, किसके लिए, जूरी के लिए। तो इसने इट्स यूज़ कर लिया, इसका मतलब तो ये पहले से ही मान चुका है कि द जूरी जो है वो सिंगुलर है। अगर यहाँ पर देयर लिखा हुआ होता तो वो प्लूरल होता है ना, तो इसको सिंगुलर मान लिया, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वॉज। क्या हो जाएगा, वॉज आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ईदर ही एंड आई गिल्टी। क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। पहली बात तो इसको यहाँ पर एंड की जगह और लिख दो, पहली बात तो ये। दूसरी बात और नोर आप पढ़ चुके हो, ईदर के साथ में और का पेयर बनता है और नीदर के साथ में नोर का पेयर बनता है। तो इस कंडीशन में और नोर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करना होता है ना। तो यहाँ पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करने वाले दोस्तों, आप एम का यूज़ करोगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, अ ब्लैक एंड रेड काउ ग्रेज इन द फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये रूल आप पढ़ चुके हो कि दो एडजेक्टिव जब एंड से जुड़े हो, ठीक है, इफ टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड जो फर्स्ट एडजेक्टिव है इट इज प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल। अगर आपका फर्स्ट एडजेक्टिव जो है वो किसी आर्टिकल से प्रीसीडेड हो तो इस कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप वहाँ पर जो है आप एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिस काऊ की बात कर रहे हो वो काऊ रेड कलर की भी है और ब्लैक कलर की भी, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन रेड के पहले यहाँ पर ए लगा हुआ रहता तो इसका मतलब ये काऊ जो है वो दो है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सिंगुलर ही रहता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अ ब्लैक एंड रेड काऊ ये भी सही है, अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ ये भी सही है। दोनों में फर्क क्या है, अ ब्लैक एंड रेड काऊ का मतलब है एक ऐसी गाय जो काली और लाल है। अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ का मतलब होता है दो गाय है जिसमें से एक काली एक रेड है, ये फर्क है। तो यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक एंड रेड काऊ, इसका मतलब एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और रेड भी है। तो इस कंडीशन में सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे क्योंकि काऊ तो एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही और दे टू ब्लेम। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से, अभी जस्ट हमने बात करी थी कि और दे और नोर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर और के बाद में क्या लिख रखा है दोस्तों, और के बाद में यहाँ पर लिख रखा है दे। क्या लिख रखा है, दे। तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा या आर आएगा, दे के अकॉर्डिंग आर आएगा। तो आर ही और दे टू ब्लेम, ये आपका सेंटेंस जो है एब्सोल्युटली 100% ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है दोस्तों, देखिए, दी हिमालयाज खाली जगह मेनी पीक्स, हैज़ और हैव क्या आएगा। अब देखिए जैसे हिमालयाज है, ये हिमालयाज क्या है भाई, ये दिखने में आपको प्लूरल दिख रहा है बट दोस्तों ये सिंगुलर ही है, हिमालय जो है वो सिंगुलर ही है, दिखने में प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखाएंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे हैज़ मेनी पीक्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दी गैंगिस खाली जगह होली रिवर इज और आर, क्या आना चाहिए यहाँ पर फटाक से बता दीजिए। दी गैंगिस होली रिवर इज और आर, तो यहाँ पर दोस्तों ये गंगा नदी ही है, सिंगुलर है, इसलिए आप इज लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, दी गैंगिस इज होली रिवर। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू एंड आई खाली जगह नेबर्स, यू एंड आई खाली जगह नेबर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, फटाक से बताइए, इज, आर और एम। तो दोस्तों यहाँ पर यू एंड आई दो व्यक्ति है, यहाँ पर कितने व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। सीक्वेंस आपका एकदम सही है, 2 और 1 लिख रखा है और दो व्यक्ति, इसी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर नेबर्स। क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर नेबर्स हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए फिर अपन बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, इसको देखकर और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखो फटाफट इसको और बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आप बता चुके होंगे यहाँ पर क्या आएगा। ओके, फटाफट से बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर्स ऑफ शुगर, सॉरी 10 किलोग्राम्स, ग्रामर्स कर देना, ऑफ शुगर। अब देखो शुगर क्या है,
शुगर आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले आप कुछ भी लिख दो यार, आपका हमेशा सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर इज आएगा। तो क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी। क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पर बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर अ पार्सल ऑफ बुक्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ पार्सल लिखा हुआ है, तो पार्सल तो एक ही है ना, भले इसमें बुक्स कितनी सारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्सल सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। आगे आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, द रेस्ट ऑफ बुक्स खाली जगह नॉट फिनिश्ड। तो द रेस्ट ऑफ के बारे में अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने क्या बताया था द रेस्ट ऑफ का, मैंने ये बताया था कि द रेस्ट ऑफ के बाद में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और जो भी जो है वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। द रेस्ट ऑफ बुक्स आर नॉट फिनिश्ड, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सीधा। यहाँ पर देखिए ऑयल एंड वाटर। अब देखो दोस्तों मैंने आपको ये भी सिखाया था स्टार्टिंग में कि ऐसे दो जो है अनकाउंटेबल नाउन जो कि एंड से जुड़े हुए हो और एक होने का बोध ना कराते हो, तो वहाँ पर आपको जो है हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट आएगा। तो ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ वाक्य देख लेते हैं, इनको देखो फटाफट से और उत्तर बताओ मेरे को दोस्तों सभी के सभी। ठीक है, इनके सारे के आंसर बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन के किसका क्या आंसर होने वाला है। क्लियर, फटाफट से पढ़ो इनको, देखो। चलिए ओके, तो इनको देख लीजिए फटाफट से और बताइए क्या आएगा फर्स्ट में। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द मिल्क। अभी यहाँ पर देखो मिल्क क्या है आपका मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो मैंने क्या बोला, अनकाउंटेबल के पहले कुछ भी लिखा हुआ आ जाओ, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ भी लिखा हो आपको हमेशा इसको सिंगुलर ही मानना है। खत्म। फिर WHO के लिए क्या करते हैं दोस्तों, WHO के पहले जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। प्लेयर्स लिख रखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, हैव आएगा, who have been selected, his secretary and his typist। अब देखो his secretary अलग हो गया, his typist अलग हो गया। दो दो नाउन के पहले एंड से जुड़े हुए हो, यदि पहले नाउन के पहले जो है आर्टिकल या आपके जो है एडजेक्टिव्स हो, कैसे एडजेक्टिव दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वह एक ही व्यक्ति होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सिंगुलर लगानी है। लेकिन यदि दोनों के पहले आ जाए, जैसे इसके पहले भी आ रखा है, इसके भी पहले भी आ रखा है, तो ये दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। क्लियर। एज एंड एक्सपीरियंस क्या आएगा यहाँ पर, एज एंड एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, ये दोनों जो है एक तरीके से एक ही भाव पैदा करते हैं, जिस प्रकार से ब्रेड एंड बटर है ना, राइस एंड करी, तो इसीलिए यहाँ पर एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैनी आएगा। ठीक है। मलेरिया क्या है, डिजीज का नाम है, सिंगुलर कहलाती है, इज आएगा। मलेरिया इज अ ट्रॉपिकल डिजीज। डे आफ्टर डे आप लोगों ने कल ही पढ़ा था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो पहली बात तो नाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए, प्लस इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाओ, वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। रेखा वांट्स टू हेल्प यू, सो डज वीना। ये देखो दोस्तों बोलने में बहुत आनंद आता है इस सेंटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर सो डज वीना इसलिए होगा कि ये वांट्स के लिए यहाँ पर डज यूज हुआ है। सो डज वीना यानी वीना भी चाहती है, सेम। तो सेम के अर्थ में जो है ये यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि दे हेट यू, मैंने बोला कि दे हेट यू, और आपको बोलना है कि तो मैं भी करता हूँ, ऐसा बोलते ना, दे हेट यू। जैसे मैंने आपको बोला दे हेट यू, तो आप बोल देंगे डू आई, क्या बोलोगे, सो डू आई। दे हेट यू, सो डू आई, मतलब मैं भी करता हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनको देखिए फटाफट से और बताइए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। सब के बारे में आप बात कर चुके हैं आराम से पहले ही, तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि यहाँ पर जो है किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट की। मनीषा डज नॉट लाइक मी, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीदर डू यू, ये हो गया। द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ के साथ में क्या आता है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज आएगा। लॉट ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो फिर आपका क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या जाएगा, हैव आ जाएगा। हर वेजेस, वेजेस क्या है दोस्तों, प्लूरल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर वेजेस का मतलब पनिशमेंट से हो तो फिर इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये प्लूरल ही कंसिडर होगा, है ना। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में जो है प्लूरल लगते हैं और मानना भी इनको प्लूरल है, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनता। जैसे वेजेस हो गया आपका, थैंक्स हो गया, आर्म्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पर ही यूज़ होते हैं। विलेज आफ्टर विलेज अभी जस्ट मैंने बात करी थी, इसकी क्या आएगा, वॉज आएगा यहाँ पर। ईच एंड एवरी
ये ईच एंड एवरी पढ़ चुके हो आप, सिंगुलर आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इज आएगा। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, अभी यहाँ पर ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, द वाटर लिखा हुआ है सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज नॉट फ्रेश, है ना। ये सभी आप पढ़ चुके हो, ये आज सिर्फ जो है प्रैक्टिस जो है वो मात्र है इसके लिए। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, और यहाँ पर इसको देखकर मुझे बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। नीदर ऑफ दी सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, नो एरर। तो फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आपके एरर क्या होने वाली है, क्या एरर होगी यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए इसको देखकर। चलिए तो यहाँ पर एरर को देख लेते हैं अपन। दोस्तों आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ आ जाए तो पहली बात तो इनका हमेशा दो व्यक्तियों के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर द सिस्टर्स लिखा हुआ है तो यानी आप संख्या नहीं दे रखी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ठीक है ये दो ही होंगी और क्या। हाँ लेकिन 3 4 ऐसा लिखा हुआ होता तो फिर नीदर ऑफ गलत हो जाता, फिर नन ऑफ आता। क्लियर। हाँ दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये सीखी थी कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के लिए जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो दोस्तों सिंगुलर होगी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। तो बी में जो है यानी सेकंड वाला जो पार्ट है आपका ये एरर वाला होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्या लिखा हुआ है, द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी, नो एरर। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर, बता सकते हो आप आराम से। बात कर चुके हैं अपन ऑलरेडी कि भाई अगर आपको नाउन मिले या प्रोनाउन मिले और उसके बाद में आपको जो है प्रेपोजिशन मिले और फिर आपको कोई नाउन मिले, है ना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी हो तो ये हमेशा इसके पहले जो है प्रीपोजिशन के पहले जो आता है इसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो ऑफ सीज को मत देखो, ये प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, द कॉल। तो कॉल के अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा ना, क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो सेकंड में जो है आपका यहाँ पर एरर है। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, सेंटेंस नंबर 3 क्या है ये, लैक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। तो फटाफट इसको देखो और बताओ कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। देखो इस क्वेश्चन को और बता दो फटाफट कि भाई यहाँ पर ये राइट आंसर आएगा आपके। ठीक है बताओ जल्दी से। चलिए दोस्तों आई होप कि आप राइट आंसर बता चुके होंगे। यहाँ पर अभी जस्ट अपन ने बात करी थी, ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, लैक। लैक यानी क्या होता है, कमी, सिंगुलर ही है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल दी अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस वे इफ वन वॉन्ट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। अब यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुई आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, whenever possible one should avail the opportunity that come one's way if one wants to achieve success in life। बताओ भाई कहाँ एरर हो सकती है, whenever possible one should avail one's, स्पेलिंग सही कर देना अवेल की, एवीएल हो गया यहाँ पर, है ना, that come one's way if one wants to achieve success in life। चलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कहाँ पर आ रही है। देखिए दोस्तों ये दैट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट जो है इसके लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ हुआ है। तो ये सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर कम्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कम्स आना चाहिए। जो सेकेंड नंबर पार्ट है आपका इसमें एरर है। Whenever possible, one should avail the opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कहता है, न्यूज़ ट्रेवल वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, नो एरर। फटाफट देखो और इसको बताओ कि भाई कहाँ पर जो है इसमें एरर है। बता सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, तो फटाफट इसको देखो और बताओ भाई कि कहाँ पर आपके एरर है। देखिए दोस्तों न्यूज़, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में आपके प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं, जैसे आपका न्यूज़ हो गया, है ना, जैसे और भी न्यूज़ के अलावा कुछ और भी वर्ड्स है, जैसे आपका न्यूज़ के अलावा लाइक अपन कह सकते हैं समन्स हो गया, राइट, है ना, न्यूज़ हो गया, समन्स हो गया,
और सीनरी होता है, सीनरीज तो होगा नहीं। दिखने में प्लूरल होने चाहिए लेकिन सिंगुलर की तरह काम आते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे वर्ड ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, है ना, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और उसके अलावा कुछ बीमारियों के नाम हो गए जैसे मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, है ना, ये बीमारियाँ हो गई कुछ। और इसके अलावा एड्स हो गया जैसे। और अब इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि हम बात करें कि कुछ गेम्स हो गए जैसे ड्वार्ट्स हो गया, कार्ड्स हो गया, ये गेम हो गए। तो ये सभी के पीछे एस लग रहा है, आपको सबको पता है अच्छे से, ठीक है। फिर भी ये वर्ड्स जो है ना दिखने में प्लूरल होते हैं, बट इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको सिंगुलर ही लगानी होती है। मतलब दिखने में ही प्लूरल होता है, इनका मीनिंग कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है, दिखने में प्लूरल है, लेकिन इसके लिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी तब इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेवल्स होगा, क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स। पार्ट 1 में एरर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 6 नंबर सेंटेंस देखिए। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स सॉरी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, नो एरर। बताओ भाई यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगी। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, नो एरर। देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, देखो इसको फटाफट बताओ क्या होगा यहाँ पर। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ लिखा हुआ है तब क्या करना है और द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तब क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो आप ये लगाओगे ना हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अ नंबर ऑफ है। अगर यहाँ पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ होता तो फिर आपके यहाँ पर हैज़ आती। अब आप में से बोलोगे कि सर यहाँ पर अ नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ लिख दे तो फिर क्या दिक्कत है, ये भी तो एरर पार्ट हो ही सकता है ना दोस्तों। वैसे ध्यान रखना, अगर वर्ब की एरर कहीं पर आपको मिले, दो एरर मिल जाए किसी सेंटेंस, जैसे अभी यहाँ पर क्या एरर मिली आपको, यहाँ पर ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ क्या है, ये आपके अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ क्या है आपके यहाँ पर एडजेक्टिव्स है, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन कह दो आप इनको। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये तो दोस्तों अगर वर्ब की एरर है तो पहले वर्ब की एरर को कंसिडर करना चाहिए कहीं पर भी, ये बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ही इज़ वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज़ बीन स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हु लिखा हुआ है, हु के पहले क्या है, रिफॉर्मर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसेडेंट होता है यानी पहले वाला, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। तो हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा दोस्तों, क्या आएगा, हैव। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्या कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन संडे मॉर्निंग, नो एरर। तो फटाफट से बताओ कि यहाँ पर जो है आपको कहाँ पर एरर दिखाई दे रही है। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन संडे मॉर्निंग। द प्राइम मिनिस्टर as well as his secretary were expected to arrive in Chennai on Sunday morning. चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपने रूल पढ़ा होगा कि एज वेल एज के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है। वॉज देयर एनी फर्दर रीजन्स। अब देखो वॉज देयर एनी फर्दर रीजन्स, देयर क्या है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में अगर आगे लिखा हुआ हो तो देयर के बाद में एनी फर्दर रीजन्स, ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, प्लूरल है कि नहीं है। तो आप बता दो मुझे इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर एरर है आपके। दैट यू आर स्टिल प्लानिंग में एरर है, फर्दर रीजन्स में एरर है, वॉज देयर एनी में या फिर कोई एरर नहीं है। फटाफट से इसको देखो और बताओ भाई मुझे क्या एरर हो सकती है इसके अंदर। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर पार्ट ए में एरर है दोस्तों, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, एनी फर्दर रीजन्स, ये सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या आएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, नो एरर। क्या आना चाहिए फटाफट से बताइए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, नो एरर। अब एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल है तो आप बता सकते हैं कि एवरी बॉय और एवरी गर्ल में क्या आता है। तो फटाफट से मुझे एक बार देखकर और बता दें फटाफट से कि क्या आने वाला है यहाँ पर। एवरी बॉय और एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, क्या आना चाहिए फटाफट से देखो और बताओ भाई। चलिए वेरी गुड, क्या नहीं आएगा यहाँ पर, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा।
क्यों आएगा वॉज यहाँ पर? क्योंकि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या है आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और आप लोगों ने पढ़ा था कि ईच, एवरी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए आपको जो है क्या करना है, आपको उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है। ये आप लोगों ने पढ़ा था पहले से। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। 11 नंबर सेंटेंस क्या कहता है, मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, नो एरर। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको बताया था कि मैनी के साथ में अ या अन लिखा हुआ आ जाए, इसके बाद में जो भी आप नाउन लगाएंगे वो आपका सिंगुलर ही होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसके लिए जो भी आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाएंगे दोस्तों वो हमेशा आपके सिंगुलर ही यूज़ होगी। कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैव यूज़ हो रखा है, जो कि गलत है। क्या यूज़ होना चाहिए? हैज़ यूज़ होना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों क्या है, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination। देखो इसको और बताओ कि कहाँ पर एरर है। knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination, no error। knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination। बताओ भी क्या आएगा यहाँ पर? ये क्या है आपका? ये है आपका प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन है। और इस प्रेपोजिशन के पहले क्या लिखा हुआ है? नॉलेज, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो इसी के लिए आएगी आपके तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आएगी वो। तो आर तो गलत हो गया ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ओनली वन, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि ओनली वन लिखा हुआ हो तब क्या करना है आपको। तो कौन से पार्ट में एरर है? पहले पार्ट में एरर है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? फटाफट से सभी के सभी इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका कौन सा पार्ट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके एरर वाला पार्ट है वो 3 पार्ट है। कारण ये है कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसेडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। तो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर सही है, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना अगर ओनली वन लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए? ओनली वन लिखा हुआ आ जाए तो फिर इस वन के अकॉर्डिंग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सेंटेंस क्या कहता है आपको कि ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज won acclaim the world award। अब बताओ यहाँ पर क्या एरर है? अभी जस्ट अपन ने बात करी थी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका एंटेसेडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, लेकिन अगर ओनली वन लिखा हुआ हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आती है। तो ओनली वन तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो राइटर्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपका हैज़ यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्या आएगा? हैव आपका राइट होगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने यहाँ पर ये रहा, इट इज़ आई who is to blame for his bad situation, no error। बताओ भाई क्या एरर होगी यहाँ पर? it is I who is to blame for his bad situation, क्या होना चाहिए यहाँ पर? फटाफट से बताइए देखकर। it is I who is to blame for his bad situation, क्या आएगा यहाँ पर बताइए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपको इस तरीके से मिले सेंटेंस लिखा हुआ कि इट इज़ आई, राइट, या इट वॉज ही, सी, तो ये वाला जो है यहाँ पर इस तरीके के वाक्य में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यूज़ हो रखा है ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। पहली बात तो ये कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर ये आई जो है वो सही लिख रखा है एकदम सब्जेक्टिव केस में। अब इसके बाद में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है इसका जो एंटेसेडेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी। ये तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तो WHO का यहाँ पर एंटेसेडेंट क्या है? आई है। तो आई के अकॉर्डिंग दोस्तों इज नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर हिज बैड सिचुएशन, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, मीटलेस डे हैव बीन मेड इनटू फिल्म, यानी मीटलेस डे जो बुक है उसको फिल्म बना दी गई है। क्या बना दी गई है? फिल्म बना दी गई है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कहाँ एरर है। फटाफट इसको देखो और मुझे एरर बताओ कि एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। फटाफट से बता दो दोस्तों एरर कौन से पार्ट में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
एरर जो होगी दोस्तों आपके सेकंड पार्ट में होगी, क्योंकि मीटलेस डे तो एक बुक का नाम है, तो सब्जेक्ट तो आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर ही हुआ, तो इसके लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैज़ बीन हो जाएगा। तो मीटलेस डे हैज़ बीन मेड इनटू फिल्म, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर क्या है देखिए, स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। स्विफ्ट जो है इसका क्या बोलते हैं, जो राइटर है गुलिवर्स ट्रैवल का, तो स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल यानी स्विफ्ट की जो गुलिवर ट्रैवल है वो मेरे द्वारा तैयार की गई, सॉरी मेरे द्वारा पढ़ी गई, रेड है ना, मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पर दोस्तों बुक तो एक ही है, आपको पता है क्या करना है, आपको क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डोंट सूट मी। अब बताओ क्या गलत है और क्या सही है यहाँ पर, वही आपको पता है अच्छे से क्या सही है। प्रेपोजिशन के पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डोंट आपका गलत है, क्या आना चाहिए यहाँ पर, डजंट आना चाहिए, क्या हो जाएगा, डजंट सूट मी। अब ये देखिए 19, ये आप पढ़ चुके हो आराम से कि मोर देन 2 लिखा हुआ हो तब आपको क्या करना है, और एक आपका आता है मोर देन 1, क्या आता है, मोर देन 1। दोस्तों इस सिचुएशन में तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा, और इस सिचुएशन में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। इस सिचुएशन में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगानी है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है दोस्तों सिंगुलर लगानी है, क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मोर देन 2 बॉयज़, तो ये वॉज गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, प्लूरल लगेगी ना, बात कर चुके हैं इसके बारे में अपन। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखिए सर, 1 और 2 क्रिमिनल्स वाज सेंट जेल। अभी देखो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होने कि अरे यार मैं तो भूल गया, बहुत बार होता है, अरे यार मैं तो भूल गया, 1 और 2 सर ने पढ़ाया था कि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो, तब क्या करना है, कुछ मत करो, ये याद कर लो कि और नोर के बाद वाला जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती है। तो और के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर अच्छे खासे एक्सरसाइज जो है हम लोगों ने कर लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। 3 पार्ट्स में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करवाया, और आज मैंने आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिया, यानी प्रैक्टिस भी करवा दी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर कीजिए इस क्लास को, लाइक कीजिए दोस्तों इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।